हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा मंत्र भी हो सकता है जो दुश्मनों की वाणी को स्तब्ध कर दे, उनकी चालों को निष्क्रिय कर दे और आपको हर कानूनी या मानसिक संघर्ष में विजयी बना दे? क्या बगलामुखी साधना वास्तव में इतनी प्रभावशाली है? क्या बिना गुरु के इसे करना उचित है? और क्या यह साधना सिर्फ तांत्रिकों के लिए है या आम श्रद्धालु भी इसका लाभ ले सकते हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, और वो भी एक विशेषज्ञ दृष्टि से। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा उपासक। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की उस दिव्य साधना के बारे में जिसे स्तंभन शक्ति कहा जाता है। यह वह शक्ति है जो आपके शत्रु की बुद्धि, वाणी और प्रयासों को निष्क्रिय कर देती है। लेकिन यह तभी फलदायक होती है जब इसे विधि विधान, नियम और निष्ठा से आप पूर्ण विधि अनुसार यदि करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या यह साधना किसी भी आम व्यक्ति द्वारा की जा सकती है? क्या कोई भी व्यक्ति बगलामुखी साधना कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक है। सर्वप्रथम साधना का जो प्रथम चरण है वो गुरु दीक्षा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, आहार की शुद्धता, मानसिक एकाग्रता इसके मूल आधार हैं। यह कोई चमत्कारी तंत्र नहीं जो एक रात में असर दिखा दे, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और नियंत्रण लाती है। कोई व्यक्ति समझे कि बगलामुखी साधना एक रात में आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, तो यह उनकी धारणा जो है गलत है। एक और बड़ा प्रश्न है जो अक्सर सामने आता है, क्या यह मंत्र गलत उच्चारण से नुकसान कर सकता है? तो हाँ, क्योंकि बगलामुखी मंत्र स्तंभन शक्ति को जागृत करता है। इसलिए यदि भावना गलत हो, उच्चारण गलत हो, दोषपूर्ण हो या फिर साधना स्वार्थ सिद्धि से प्रेरित हो, तो इसका उल्टा प्रभाव भी संभव है, जैसे भय, भ्रम, बेचैनी, अनिद्रा या फिर शारीरिक गर्मी। इसलिए गुरु मार्गदर्शन में या किसी योग्य बगलामुखी साधक या विद्वान की सलाह लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के ही इस साधना में प्रवेश करना चाहिए। कई साधक यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यह साधना कोर्ट केस, कानूनी वाद विवाद या शत्रुओं की चालों को रोकने में सहायक होती है? तो इसका उत्तर है हजारों लोग इसके लाभ अनुभव कर चुके हैं। अदालत में अचानक गवाह पलट गए, झूठा आरोप गिर गया, न्याय आपके पक्ष में हुआ, और ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्रों में या साधकों द्वारा हमें बताए जाते हैं। और यह हमारे निजी जीवन में जिन अनुभवों को हमने अपने जीवन में महसूस किया। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना किसी के अहित के लिए नहीं की जानी चाहिए। यह कोई काली विद्या नहीं, बल्कि मां बगलामुखी धर्म और न्याय की रक्षा के लिए स्तंभन शक्ति प्रदान करती है। यदि साधना में दुर्भावना हो, किसी के अनिष्ट की कामना हो, तो उसका प्रभाव साधक पर ही लौट सकता है। तो विशेष रूप से ऐसे साधक जो दूसरे का अनिष्ट करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बगलामुखी साधना में जाना चाहते हैं, तो वो इस साधना से दूर रहे। क्या ग्रहों की बाधाएं भी इस साधना से शांत हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, विशेषकर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को मां बगलामुखी की कृपा से स्तंभित किया जा सकता है। कई ज्योतिषीय योग ऐसे होते हैं जिनमें
यह साधना ग्रह दोषों का समाधान भी बनती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आप नियमित रूप से गुरु दीक्षा लेने के उपरांत मात्र और मात्र 5 से 10 मिनट प्रतिदिन श्रद्धा विधि से बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं, केवल एक माला जप मात्र और मात्र 108 बार जाप करें तो आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देख सकते हैं। यह साधना न केवल शत्रुओं को निष्क्रिय करती है, बल्कि आपके मन और विचारों को भी स्थिर करती है। बगलामुखी साधना बहुत ही प्रभावशाली साधना मानी जाती है। तो यदि आप मानसिक अस्थिरता, कानूनी अड़चने, शत्रुओं की चालों, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव, नजर दोष, हाय दोष, लक्ष्मी बंधन या फिर ग्रह पीड़ा से यदि अपने जीवन में जूझ रहे हैं तो मां बगलामुखी की साधना आपके लिए मार्ग बन सकती है। आप माता बगलामुखी की कृपा आशीर्वाद के द्वारा अपने जीवन में चल रही सभी ज्ञात अज्ञात परेशानियों से मुक्ति भी पा सकते हैं। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखें और हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अगली बार बताएं बगलामुखी यंत्र की सिद्धि, रहस्यमयी बगलामुखी कवच और शक्तिशाली स्तोत्रों के बारे में। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की जय मां कामाख्या।